सड़क पर हमारे आपके बीच में नज़र आता है। आम आदमी के संपर्क में कोई सरकारी महकमा या उस महकमे का मुलाजिम है तो वो पुलिस वाला है, और वो हमारा भरोसा होता है, हमारी सुरक्षा की गारंटी होता है। हमारे साथ कोई हादसा, कोई वारदात हो जाती है तो पुलिस के पास हम जाते हैं। लेकिन पुलिस क्या ठीक से काम कर रही है? क्या हमें और आपको इंसाफ दिला रही है? क्या अपराधियों के खिलाफ उसका जो फ़र्ज़ है उसको वो निभा रही है, या फिर वो खुद सच को बचाने की जगह सच का खून कर रही है, मामले को रफा दफा करने के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर रही है? सवाल ये है कि ये क्या वर्दी दागदार होती जा रही है? मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। 3 तस्वीरों के ज़रिए आज मैं भारतीय पुलिस की 3 शहरों की पुलिस की बात करूँगा, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस दौर में हैं और पुलिस के बारे में अब हमको अपनी राय क्या बना करके रखनी चाहिए, या लोग क्या पुलिस के बारे में सोचने लगे हैं। ये कानपुर है। कानपुर में एक गाड़ी लैम्बोर्गिनी बड़ी गाड़ियों में आती है, महंगी गाड़ियों में, शानदार गाड़ियों में। जो मालदार लोग होते हैं ऐसी शानदार गाड़ियों में चलते हैं। यहाँ एक रईस जादे ने लोगों को कुचल दिया, उसके बाद पुलिस ने उसका कितना खैर मकदम किया है, उसका कितना स्वागत पुलिस ने किया है, पुलिस ने उसकी खातिर क्या क्या जतन नहीं किए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरा चेहरा दिल्ली पुलिस का है। और दिल्ली पुलिस इस गड्ढे में एक नौजवान के गिर जाने और मौत हो जाने के बाद से एक मजदूर को पकड़ती है। मजदूर को जल संसाधन विभाग, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, पुलिस वाला, ठेकेदार, कोई नहीं हाथ आया, एक मजदूर आता है, बेचारा गरीब नागरिक। और तीसरी तस्वीर है पटना की, एक नीट की छात्रा जिसके साथ हैवानगी हुई, और उस हैवानियत के बाद वहाँ का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी कहता है कि तमाम सबूत अपनी जगह हैं, लेकिन तुम मानो कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। इन 3 तस्वीरों के ज़रिए आपको आज मैं हिंदुस्तान की पुलिस और दुनिया हिंदुस्तान के पुलिस को कहाँ रखती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार हादसे को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में जो पहले किया उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस आरोपी को बचा रही थी। जब कई सारे वीडियो सामने आए तब जा कर के उसने ये कहना शुरू किया, या कहने पर मजबूर हुई कि शिवम मिश्रा जो गाड़ी में बैठा हुआ, तो रईस जादा जो कार चला रहा था लैम्बोर्गिनी, बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के मिश्रा की औलाद रईस जादा वो घटना के वक्त गाड़ी चला रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी तरीके से जांच हुई नहीं थी तो पहले से अज्ञात के खिलाफ मामला क्यों दर्ज कर लिया? जब तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि लैम्बोर्गिनी की ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को बॉडीगार्ड निकाल रहे हैं, जो वीडियो आपके सामने है, इस वीडियो को दुनिया देख सकती है। दुनिया को समझ में आता है कि कार चला कौन रहा था, एक्सीडेंट किसने किया है। तब कानपुर की पुलिस कहती है कि अज्ञात के खिलाफ मामला रखो, उसको बचाना है, उसके बाप से पैसा मंगाना है और उस मालदार बाप से अपने रिश्ते गांठने हैं, उन रिश्तों के बिना पर आगे अपना कुछ बनाना है, इसलिए उसके बेटे को बचाना है। उसके बेटे को बचाने के लिए अज्ञात आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, कर दो। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें शिवम मिश्रा ही लैम्बोर्गिनी कार चला रहा है। एक और वीडियो जिसमें शिवम मिश्रा आपको दिख रहा होगा। लेकिन पुलिस को इतनी जल्दी थी कि अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया उसने। और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। बारी बारी से तस्वीरें जब देखते जाते हैं तो आपको पूरी तस्वीर नहीं, चेहरा पुलिस का वो दिखता है। इस तस्वीर में किस तरीके से लैम्बोर्गिनी कार को थाने में, बाकायदा दुल्हन है, उसको आप ढक दो।
बहुत सुंदर सी कार है, खरोंच नहीं आनी चाहिए। साहब की कार है, साहब के बेटे की कार है, इसको हिफाजत से रखा जाना चाहिए। लैम्बोर्गिनी कार से रविवार को 6 लोगों को कुचलने के आरोप में तंबाकू का कारोबारी के मिश्रा, उसके बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। जबकि मैंने अब तक जो तस्वीरें आपको दिखाई हैं उससे साफ है कि शिवम मिश्रा ही लैम्बोर्गिनी चला रहा था। लेकिन पैसा है तो कौन पूछता है? रसूख होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। कानून तो आपके हाथों की कठपुतली है, लेकिन पुलिस पता नहीं कौन सी जांच कर रही है। अभी कोई और होता तो वो सलाखों के पीछे होता। आगे की कहानी मैं बताऊं इससे पहले पुलिस कमिश्नर का बयान सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस बयान से भी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। वो कार ड्राइवर था, उसका हमारी विवेचना में नाम आ गया है। उसका नाम शिवम मिश्रा है। जैसे अभियोग पंजीकृत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत किया जा चुका है। इसमें जो उनके परिवार वालों से कांटेक्ट हुआ है, कल हमारी टीम ने प्रयास करा था उनके घर में पूछताछ करने के लिए, लेकिन उनके घर से सहयोग नहीं मिला और उन्होंने अपना कहना था उनका कि डर की वजह से उन्होंने अपना घर नहीं खोला है। मल्टीपल जगहों पर उनके बारे में जानकारी की गई, हमारी टीमें गई, तब जाकर के उन्होंने अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपकी क्वेश्चनिंग में शामिल होंगे और विवेचना के लिए वो अपने उनके पिताजी, लड़के के पिताजी थाने पे आ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। और उनका कहना है कि उनका बेटा उसके अस्वस्थ है और जल्दी से जल्दी अपने बेटे को भी पुलिस में इंटरोगेशन में शामिल कराएंगे। और जैसे ही उनका इंटरोगेशन हो जाएगा तो हमारे पास जो हमने सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे जानकारी हमने कलेक्ट करी है, उसके आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण करके सही धाराओं के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में तुरंत भेजी जाएगी। कानपुर के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। ये तब बयान आया जब मीडिया ने सारी तस्वीरें दिखा दी और ये साबित कर दिया कि ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठा हुआ था। 6 लोग घायल हुए, उसकी कार से जख्मी हुए क्योंकि वो चढ़ गई। उसकी गिरफ्तारी नहीं है। मामला ये है कि हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया होगा, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से उसके गार्ड्स ने उठाया, उसको निकाला, कहा कि इनकी तबीयत बिगड़ गई, इनको ले जाना है, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि उस ड्राइविंग सीट पर यानी कि कार चलाने वाला आदमी शिवम मिश्रा नहीं था। अज्ञात के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। तो इंटेंट पर सवाल है आपके। हादसा हो गया, 6 लोग घायल हो गए, बात ठीक है, हादसा होता है, लेकिन आपने उस आदमी को बचाने के लिए उसकी कार को आपने दुल्हन की तरह छुपा दिया, उसको आहिस्ते से वहाँ से निकाल दिया, अज्ञात के नाम पर आपने मुकदमा दर्ज कर लिया। आपकी नीयत खोटी है और आप किसी भी ज़रूरतमंद और आम नागरिक के लिए कहीं से भी भरोसेमंद नहीं हो। ये बात सच है। और कानपुर से दिल्ली यहाँ आकर के अब दूसरा केस देखिए। जनकपुरी में उस गड्ढे के बारे में आपको पता है। उस गड्ढे में एक नौजवान रात में आ रहा था, दफ्तर से गिर गया बाइक के साथ और फिर उसकी मौत हो गई। सुबह उसको लोगों ने मरा हुआ पाया था। उस मामले में पुलिस ने क्या गजब का एक्शन लिया है। आरोपी जो सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति था, उसका कर्मचारी मजदूर योगेश, उसको इटावा से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि योगेश ने कमल को गहरे गड्ढे में गिरते हुए देखा या गिरा था, उसको जानकारी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक योगेश वो शख्स है जो वहां साइट पर देख रहा था। योगेश ने जब सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश को फोन करके बताया कि कोई आदमी गिरा हुआ है गड्ढे में, तो राजेश मौके पर आया और कमल को गड्ढे में गिरे हुए देख करके भाग गया। घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। कुछ देर बाद योगेश भी फरार हो गया। इस आरोप में पुलिस ने मजदूर योगेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब कमल के परिवार वाले रात भर थाने का चक्कर काटते रहे तो पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं। परिवार इस थाने से उस थाने भटकते रहे और जब तक पुलिस वालों ने पता लगाया तब तक कमल की मौत हो चुकी थी। क्या पुलिस की कोई गलती नहीं थी? क्या वो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी कोई गलती नहीं? क्या पीडब्ल्यूडी या बाकी जो विभाग होते हैं
जो जल विभाग है, उसके जो जिम्मेदार जवाबदेह अधिकारी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। एक कमज़ोर गरीब मजदूर को आपने पकड़ लिया इसलिए कि उसने बताया, सब कॉन्ट्रैक्टर को बताया, सब कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, उसको आपने पकड़ के अंदर डाल दिया, आपका काम पूरा हो गया। एक ज़िंदगी चली गई, गड्ढा खुला रहा, गड्ढे को आपने घेरा नहीं घेरने की जिम्मेदारी वहाँ किसको है? आप सबको पता है कि वो सिर्फ अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर का मामला होता है और ठेकेदार का होता है। आपने एक मजदूर को पकड़ लिया। यही है आपका इंसाफ और यही आपकी जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस, कानपुर की पुलिस जिस तरीके से है, दिल्ली की पुलिस तनिक भी अंतर से नहीं दिखेगी आपको। और अब पटना चलते। पटना में जिस नीट छात्रा, नीट की तैयारी करने वाली बच्ची की मौत हुई या उसके साथ हैवानियत हुई कि बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसकी हत्या हुई, वो लगातार लड़ती रही अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं सकी। और पुलिस ने उस घटना में क्या क्या किया ये सबने देखा। न जिंदा रहते बयान लिया, न ठीक से जांच की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आत्महत्या बता दिया। मतलब पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए जो भी कर सकती थी वो सब कर रही थी और करती गई। पीड़ित परिवार इंसाफ की आस में दिल्ली तक आया। मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। और सीबीआई क्या कर लेगी जब उस कमरे को, जहां उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसके सारे सबूत मिटा दिए गए। एक बार छात्रा के परिवार को आप सुनिएगा जरूर, वो पुलिस को लेकर के क्या कह रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कहते हैं कि वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें तुम्हारी बेटी का बलात्कार और उसकी हत्या की बात कही जा रही है, सबूत है, वो मेडिकल सबूत है। और वो जो एफएसएल रिपोर्ट है जिसमें स्पर्म है और यह बलात्कार की पुष्टि करता है, इन सब को जानता हूँ, फिर भी मान लो कि तुम्हारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस लड़की की माँ कह रही है। आप माँ का बयान सुनिए और दर्द को समझिए। साथ जो हुआ उसको लेकर आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। बहुत से माँ बाप होते हैं जो नहीं उठा पाते ये आवाज़, नहीं लड़ पाते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इस पूरे मामले को लेकर, जब आपकी बेटी को हॉस्टल से निकाला गया, उसको भर्ती कराया गया अस्पताल में, तो इनिशियली शुरुआत में बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया था। ये बोला गया। क्या कहानी है, क्या हुआ, क्या देखा? मेरी बेटी के 5 तारीख के जहानाबाद से पटना आई, रात में बात भी की है। माँ कही, वही अंतिम माँ है, वही माँ अभागी बैठे हुए हैं। माँ कहने वाला कोई नहीं रहे। नहीं जान रहे थे कि मेरी बेटी के डोली नहीं उठेगा, रंथी उठेगा। मेरी बेटी के 6 तारीख को 5:15 में आता है कॉल, तेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। गए प्रभात हॉस्पिटल में, तो वहाँ मेरी बेटी आईसीयू में भर्ती थी। कौन डॉक्टर थे बेटा? डॉक्टर सतीश सर बोले कि तेरी बेटी के, इसको गर्जियन नहीं आया है। हम पहुँच गए 8:30 में। हाँ सर, क्या बात है मेरी बेटी के? कौन है आप? है माँ। आप माँ हैं तो आपका बेटी तनाव में आई है ना सर? मेरी बेटी खाइत पीत हंसित खेलत आई है। क्या बात है सर, बतलाइए। आपको बेटी की खरोच कहाँ से है? कहाँ सर, कहाँ खरोच है? तन दिखला दीजिए सर। बायां हाथ में खरोच दिखलाए, छाती पर दिखलाए, काला के सीना हथी था। देख के हम बेटा गंदा थी, नहीं सोचे। नीतू थी हुआ के वार्डन, उसको पूछे, नीतू गेट खुला का था, नीतू कुछ काट ली है मैया के? ये ना हम पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी साथे कुछ हुआ है, ये नहीं पूछे। उतने में वो समझ गई कि इसको माँ सका धर रही है। उतने में सीसी कमरा खोल ली और रूम के साफ सफाई सब करवा दी। अच्छा, वार्डन ने तुरंत रूम खोल के सफाई करवा दी। हाँ, फोन करके कि उसको माँ के शक जा रहा है, से हुआ देख अथी कर दो। वो हम नहीं देखें बेटा। जब लड़की बेहोश निकली, गेट टूटता, गेट नहीं टूटा था,
सिटकिली नहीं, कैसा सिटकिली कबारल गया बेटा, कैसा गेट खुला तोड़ल गया कि गेट लगा के लगा है, सिटकिली लगा के लगले है। अब मेरी बेटी निकल गई बाहर, देख रहे हैं मेरी बेटी के, जहिना दिखाने के लिए बोले तो नहीं दिखलाई। अब फिर देख रहे हैं अब मोबाइल में कि मेरी बेटी निकल रही है बेहोश के अथी में। मेरी बेटी खेलते उलते आई थी, अब मेरी बेटी भी ठीक बेहोश हुई। डॉक्टर साहब कहें कि देखिए माता राम, तुम्हारी बेटी कोई पॉइजन का खाई है? कि नहीं सर, पॉइजन कहाँ से खाएगा। आपने जब सारे सबूत मिटा दिए हैं तो जांच पुलिस करे या सीबीआई, क्या इंसाफ मिलेगा? हर आदमी को पता है, कानपुर, दिल्ली और पटना पुलिस के 3 मामले मैंने आपके सामने सिर्फ इसलिए रखे कि इस देश में पुलिस को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसके कारण हैं। पुलिस अगर लोगों का भरोसा खो रही है तो उसकी वजहें हैं, और पुलिस जो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है वो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है। यह बात लोगों के बीच में घर करने लगी है। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इन आंकड़ों से भी अंदाज़ा होगा कि भारतीय पुलिस के बारे में क्या राय है। ये एक सर्वे है और भारतीय पुलिस की स्थिति जो है वो 7वीं 9वीं पोजीशन पर रही है, और भारत के लगभग 53% लोग कहते हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है। यानी कि भारत में जो भरोसे वाली पोजीशन है या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों, उन महकमों में पुलिस जो है 9वें पोजीशन पर आती है। और भारत के 53% लोग, आधे से अधिक लोग कहते हैं कि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है। और जो पुलिस में करप्शन का मामला है उसमें भारत दुनिया में 26वें स्थान पर है। करप्ट पुलिस फोर्स के लिहाज से भारत को 26वें स्थान पर रखा गया है, और यह परसेप्शन इंडेक्स है। असलियत यह है कि इसके बहुत नीचे जा सकती, इसको भी पलट सकते हैं आप, 2 को उधर और 6 को इधर भी कर सकते हैं। 62वां स्थान भी हो सकता है। पुलिस का जो रवैया है कमोबेश ऐसा ही है, और मेरी बात से इस देश के किसी भी आदमी की असहमति नहीं हो सकती। अब न्यूज़